भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी को एक बार फिर से हरियाणा सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आइए बात कर लेते हैं। सर, जो आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो इसमें क्या चुनौतियां मानते हो और क्या इसमें सरकार और भी ज़्यादा प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ने वाली है? मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के चेयरमैन का ये जो जिम्मेवारी एक मुझ जैसे कार्यकर्ता को देने का काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, जो सरकार की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस पर काम करे, इसी प्रकार से सभी हमारे बोर्ड निगम जितने भी काउंसिल हैं वो सभी अच्छे समन्वय के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए काम करें। और जो आपने राजेश जी अभी चर्चा करी है कि क्या चुनौतियाँ तो हर जगह होती है और जो लक्ष्य होता है उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ। और सबसे पहली चुनौती यही है कि जो हरियाणा सरकार ने जिस उद्देश्य को लेके, जिस सोच को लेके इन संस्थाओं का गठन किया है, इनका सीधा लाभ जनता तक पहुँचे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नीचे धरातल तक ले जाके काम करने का जो तरीका था, और हम संगठन के माध्यम से भी जनता की सेवा करने का काम करते हैं, अब सरकार के माध्यम से भी जनता की सेवा करनी है और सभी उपक्रमों का लाभ नीचे लाभार्थी तक पहुंचे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जिस तरह से मीटिंग लेने का है हरियाणा स्तर की, आप चेयरमैन का पद आपके पास है, तो मीटिंग कब ले रहे हो और क्या खास रणनीति तैयार की है? अभी क्योंकि चार्ज लिया है, आज पहला ही दिन है और अभी सभी अधिकारियों से पहले बातचीत करके और सभी चेयरमैनों से बातचीत करके हम मीटिंग तय करेंगे। अगले ही सप्ताह में सभी प्रकार की हमारी बैठकें होंगी और सब की समीक्षा बैठक रहेगी और समीक्षा बैठक के बाद हम आगे काम को करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष है, जो कांग्रेस जो है, उनके विभिन्न तरह के आरोप रहते हैं कि भाजपा ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, जबकि ग्राउंड जीरो का सच और कुछ। देखो, आज जिस प्रकार की विपक्ष की राजनीति बनी है, विपक्ष की राजनीति का दो ही काम उन्होंने बनाया है कि झूठ बोलो, गुमराह करो, और जब कहीं संवाद की बात आए, बहस की बात आए, तो उससे भाग जाओ। और कांग्रेस यही कर रही है। चाहे हरियाणा की विधानसभा हो, विधानसभा में बहस करने की बजाय बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार से लोकसभा, एक सप्ताह तक लोकसभा को बाधित करने का काम किया। अब कल बहस हुई है, सब देश की जनता ने सबकी बातों को सुना है और लोकतंत्र में संवाद से ही समाधान है। अगर संवाद नहीं होगा तो समाधान नहीं निकलता। तो विपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो संवाद को ना तोड़े और जो बात कहनी है सदन के पटल पर कहे। और जिस प्रकार से सरकार की जो मंशा है, सरकार हमेशा 24 घंटे संवाद के रास्तों को खुला रखती है और संवाद के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान करते हैं। और जिस प्रकार से अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चला था और जिस मुद्दों को लेकर चला था, मैं धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। एक अच्छा बिल, आगे भविष्य में कभी भी किसी भी बच्चे को इस प्रकार का कष्ट ना हो, कभी भी आगे भविष्य में इस प्रकार के पेपर आउट ना हो, पूर्णतः प्रतिबंध लगे और उनको कठोर सजा मिले, इस प्रकार का जो प्रावधान किया है। तो ये इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से जो है मोहनलाल बडोली ने अब चेयरमैन पद संभाल लिया है, तो आज उनका दूसरा ही दिन है, तो हर तरफ जो है उनका प्रयास ये रहने वाला है कि सरकार और प्रशासन के बीच में बहुत अच्छा हो जाए और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को इसका
यानी कि सरकार की योजनाओं का, चाहे वो केंद्र हो हरियाणा हो, उसका लाभ मिले। राजेश खत्री, डेली पोस्ट न्यूज, सोनीपत, हरियाणा।